हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इनइक्वालिटीज सोल्व करी थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी पार्ट को, और कुछ और इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं। देखो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टू साइन एक्स प्लस में एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से पाई अपॉन 2 पे ओपन। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले हमने कैसे सोल्व कर रहे थे इनको, ऐसे क्वेश्चनों को हमने क्या किया, एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। तो मैंने यहाँ लिखा लेट एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस में 10x माइनस 3x। मैंने ये फंक्शन एज्यूम किया है, और इस फंक्शन को एज्यूम करने से अब मैं ये चेक करूँगा कि ये फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, जो प्रीवियस प्रोसेस था ना, प्रीवियस लेक्चर में किया, सेम टू सेम वही। देखो डिफ्रेंशिएशन किया, 2 साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 3, ये बन गया यहाँ पे। अब ये पता लगाएं कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है हमेशा, या फिर कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो अब क्या डायरेक्ट देख के बता दें कि 0 से π/2 में ये तो हो गया कितना पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन 3 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे, या 3 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं बता सकते। इसलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने इसको लिखा 2 कोस एक्स, इसको 1/कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3। एलसीएम लिया तो 2 कोस क्यूब एक्स, फिर +1, फिर माइनस का 3 कोस स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया कोस स्क्वायर। अब ये आया एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को देख के क्या कुछ बता सकते हैं? तो इसको देखो, यहाँ पर मैं एक तरफ कुछ, अगर एक मैंने ये लिखा 2t³ माइनस 3t² +1, इसमें मैं अगर t की जगह 1 रखूँ, देखो क्या बनेगा, 2 माइनस 3 प्लस 1 यानी 0। तो इसका मतलब t-1 इज ए फैक्टर, t-1 इज ए फैक्टर किसका, इसका। तो अगर t-1 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो फिर ये क्या बन जाएगा, और डिवाइड करने से क्या होगा, बाकी सारे फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास। तो मैंने आपको पिछले में भी बताया था एक में कि डिवाइड नहीं करते हम क्या करें, 2t³ माइनस 2 ऐसे लिख दिया मैं, फिर माइनस का 3t² और t-1 है ना, तो इसलिए यहाँ +1। देखो -2 + 1 क्या बना, -1 बना, है ना। -2 और प्लस का 1 तो क्या बन गया, -1। जबकि आना क्या चाहिए था, +1, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक +2 भी कर दिया। ठीक है, अब इस दोनों में 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बच रहा है, t³ -1 बच रहा है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसमें से मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, तो t² -1 इक्वल टू 0 बच रहा है। और देखिए, अब मैंने क्या किया, t-1 कॉमन ले लिया पूरे में, t-1 कॉमन लिया, तो यहाँ तो क्या बचा, 2 a³ - b³ के कारण a - b तो कॉमन आ गया, फिर a² + b², फिर माइनस का ab, प्लस का ab, a³ - b³, ये बचा इधर। तो यहाँ पे माइनस का 3 इंटू में t +1 ये बचा, इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करें तो
एक तो बन गया t-1। अब और क्या बचेगा, 2t² प्लस का 2 प्लस का 2t, फिर माइनस का 3t माइनस 3 इक्वल टू, एक तो फैक्टर t-1 है, ठीक है इसका, और एक क्या बन रहा है, देखो 2t² तो एज इट इज, ये प्लस का 2t और माइनस का 3t क्या बना गया, माइनस का t, 2 माइनस 3 क्या बन गया, माइनस इक्वल टू, इसके फिर फैक्टर करें, देखो t-1, इसके फैक्टर किए तो 2t² माइनस का 2t प्लस का t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो t-1 और यहाँ पे 2t कॉमन, तो t-1 प्लस 1, ठीक है 1, तो यहाँ पे भी t-1 इक्वल टू, यानी पूरा क्या बन गया, t-1 तो और आ गया कॉमन, तो बाहर हो गया t-1 का होल स्क्वायर इंटू में 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो क्या किया मैंने, देखो ये इस पूरे को फैक्टर करके मैंने ये निकाले, तो अब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब इस ऊपर वाले के फैक्टर क्या बन गए, एक तो बन गया cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बना 2 cos x प्लस 1, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में है cos स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर था ना, कौन से वाला, ये जो होल स्क्वायर है जिसपे मैंने टिक लगाया, ये होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, तो मैंने इसको तो ऐसे लिख दिया, देखो cos x माइनस 1 अपॉन cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये वाली टर्म तो हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या बच गई, 2 cos x प्लस 1, ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव है। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा था देखो ऊपर, x बिलोंग्स टू 0 से पाई अपॉन 2, है ना, तो x बिलोंग्स टू था 0 से पाई अपॉन 2, 0 पे तो क्लोज था, इसमें cos x तो क्या हुआ, cos x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 2 cos x प्लस 1, ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन, तो ये तो था ही पॉजिटिव पहले से ही, ये भी क्या मिल गया मुझे, पॉजिटिव मिल गया, तो इसका मतलब ये कि एफ डैश एक्स जो आया वो ग्रेटर देन 0 आया, देखो पूरा पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, एफ हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ मैंने लिखा एफ इज, एक चीज और, क्या ये 0 बन सकता है, ये 0 कब बनेगा, एक तो जब cos x माइनस 1/2 है ना, जब cos x माइनस 1/2 तब 0 बन सकता है, वो पॉसिबल नहीं, cos x माइनस हो नहीं सकता, एक जब cos x 1 हो तब 0 बनेगा, तो 0 कब बनेगा, जब पाई अपॉन 2 पे cos x, मतलब cos x 1 कब बनेगा, जब पाई अपॉन 2 पर, और पाई अपॉन 2 हो नहीं सकता, यानी एफ डैश हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इतने में कोई डाउट। अब x ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के कारण, ठीक है, एफ ऑफ एक्स देखो क्या बनेगा, फंक्शन हमने स्टार्टिंग में ले रखा था 2 sin x प्लस 2 tan x माइनस 3x, यहाँ लिखा एफ एक्स तो है 2 sin x प्लस में tan x फिर माइनस का 3x, ग्रेटर देन, इसी में 0 रख दें, इसमें 0 रखेंगे तो पूरा 0, sin 0 0 tan 0 0, 3 इंटू 0 0, अब नाउ वी कैन से 2 sin x प्लस tan x ग्रेटर देन है 3x, और ये इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी थी, ये प्रूव करना था ना हमें, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं, चलो और नीचे चलते हैं, ये क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप से।
यहाँ स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x बिलोंग्स टू 0 से पाई अपॉन प्रूव दैट sin x greater than prove that sin x greater than x minus x की पावर 3 अपॉन 6। तो क्या किया जाए? सेम वही प्रोसेस कि लेट एफ एक्स एक फंक्शन एज्यूम किया। तो फंक्शन क्या है? sin x माइनस एक्स प्लस का एक्स क्यूब अपॉन। और ज़रूरी नहीं ऐसे ही करो, आप इस साइन को इधर ले आओ और फिर एज्यूम कर दो फंक्शन, तब भी सही आंसर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा किधर लिया जाए, क्योंकि अगर मान लो सपोज अब आ रहा हो इंक्रीजिंग आ रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उधर ले जाके मानोगे तो अपने आप ही वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आ जाएगा कन्वर्ट। अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला। देखो एफ डैश एक्स क्या बनेगा? साइन एक्स का तो कोस एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 6। यहाँ बना कोस एक्स माइनस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन ये बनेगा। अब ये कंडीशन भी दी है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन, इस कंडीशन के कारण ये वाली जो टर्म है, देखो कोस एक्स क्या हुआ, कोस एक्स दिया हमें 0 से पाई अपॉन, कोस क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा 1 से 0 से 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। देखो कोस एक्स माइनस 1, कोस एक्स माइनस 1 क्या हो गया? -1 से लेके 0 तक, ठीक है, ये तो यही बनेगा। हाँ तो देखो हमने क्या किया था कि ये -1 और 0 के बीच में, तो हमें ये पता ही लग ही गया था कि ये -1 और 0 के बीच में रहेगा। अब ये -1 और 0 के बीच में है, तो ये वाली टर्म तो बन गई -1 से 0 के बीच में, ठीक है। और ये वाली टर्म भी होगी तो पॉजिटिव और ये वाली टर्म नेगेटिव, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इनको अगर हम ऐड कर देंगे, तो वो हम नहीं बता सकते कंफर्म, कि ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते देखिए कि ये ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता। तो उसको पता लगाने के लिए अब हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया कोस एक्स, एफ डबल डैश एक्स कोस एक्स, नहीं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डबल डैश, तो ये तो बन गया, देखो कोस एक्स का तो बन गया माइनस का साइन एक्स, ठीक है, -1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाय, तो ये बना x माइनस साइन एक्स। और आपको याद होगा पिछला जो क्वेश्चन एक हमने किया था एक, उसमें याद है आपको, इस x अगर इस इंटरवल में है 0 से पाई अपॉन 2, तो फिर साइन एक्स और x में कौन बड़ा था? हमने कहा था साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1, ये प्रूव किया था ना हमने पिछले में, साइन एक्स लेस देन एक्स, तो इसका मतलब x माइनस साइन एक्स क्या हुआ? ग्रेटर देन 0 हुआ। और नहीं भी पता लग रहा तो फिर क्या करो आप, एफ डबल डैश को चेक कर लो कि कैसा आएगा, यानी एफ डबल डैश एक्स हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। कहाँ से पता लगा? पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में जाओ उसको देखो। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एफ डैश क्या हुआ? एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है तो वो फंक्शन खुद क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा किससे बड़ा होगा? एफ डैश एक्स हमेशा बड़ा होगा एफ डैश 0, है ना। तो फिर एफ डैश एक्स
क्या है, एफ डैश एक्स है कोस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, वो यहाँ लिखते हैं, देखो कोस एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसमें जीरो रखा तो कोस जीरो माइनस वन प्लस जीरो का स्क्वायर अपॉन, तो इधर तो क्या आ गया, जीरो आ गया। और यही क्या चीज़ थी, ये चीज़ थी एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स भी जीरो से बड़ा है। अब हमें ये पता लगा, देखो एफ डैश एक्स हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा। अब अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ये बात समझ में आई, ये सब इतना जो किया ना, ये इसको पता लगाने के लिए कि एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फिर तो क्या, फिर तो एफ एक्स, देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फिर एफ एक्स भी क्या होगा, एफ जीरो से बड़ा होगा। और एफ एक्स देखो स्टार्टिंग में था हमारे पास फंक्शन, क्या था एफ एक्स, इधर गया, ये रहा एफ एक्स का साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स, ये यहाँ लिखते हैं, देखो साइन एक्स फिर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन में सिक्स, और जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो की पावर थ्री डिवाइड बाय सिक्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया जीरो। तो साइन एक्स माइनस एक्स और प्लस में एक्स क्यूब अपॉन, यही था ना, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में, थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, प्रूव क्या करना था हमें, प्रूव करना था साइन एक्स, तो साइन एक्स को तो इधर ही रखा, ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन, ये हो गया हमारा पूरा फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना। आई होप ये क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का कि प्रूव दैट टू बाई टू एक्स प्लस वन लेस देन है log वन प्लस वन अपॉन एक्स फिर लेस देन वन बाय एक्स और एक्स ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, तीन पार्ट हो गए ना इसमें, तीन एक्सप्रेशन है, एक ये और एक, तो मैंने क्या किया, इन दो को लिया, उससे एक फंक्शन मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन में टू एक्स प्लस वन फिर माइनस में log वन प्लस वन अपॉन, ये मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या करें, वही प्रोसेस तो वही रहेगा, एफ डैश एक्स निकाला हमने, देखो एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस टू अपॉन में टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स का कोफिशिएंट टू है इसलिए इस कारण से log का वन अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया तो माइनस फोर अपॉन में टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर फिर प्लस एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस एक एक्स को कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस फोर अपॉन, तो माइनस फोर अपॉन में टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर फिर प्लस में वन अपॉन एक्स इंटू में एक्स प्लस वन, ये बनने का पूरा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो थोड़ा एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो क्या आएगा, एक्स एक्स प्लस वन फिर टू एक्स प्लस वन का
स्क्वायर प्लस ये बने, और सोल्व करूँ तो 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, फिर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये 4x स्क्वायर और 4x इससे कैंसिल, ठीक है। डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 का होल। तो पूरा जो एफ डैश एक्स आया वो आया 4 बाय एक्स प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, जो फंक्शन स्टार्टिंग में दिया था उसको भी एक बार देखो। जो फंक्शन स्टार्टिंग में था वो क्या था कि उसके आपको पता लगेगा कि डोमेन, फंक्शन का डोमेन पता लगेगा। इसमें log 1, अब ये है ना, देखो log 1 जो डोमेन के लिए तो उसने खुद नहीं कह रखा x ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो देखो कि ये तो हमें पता ही है अब कि x ग्रेटर देन 0 है, तो फिर x प्लस 1 भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। ये पूरा पूरा क्या बन गया, देखो ये जो है ये टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव है। तो पूरा क्या बना, एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, कि अगर x 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा है। इतनी बात क्लियर है। तो इससे हमें ये पता लगा अब कि f क्या हुआ, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब, अब मैंने देखो जैसे पहले लिखा था कि अगर एफ एक्स क्या होगा, f 0 से बड़ा होगा, लेकिन इसमें तो f 0 तो ले ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, कि x नॉट इक्वल टू 0 है। डोमेन क्या था, डोमेन था x ग्रेटर देन 0 था, ये था। तो इस रीजन से ये नहीं किया जा सकता, हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गई। तो फिर क्या करें, जो प्रूव करना उसको देखो जरा, उसको देखते हैं। देखो प्रूव जो करना है ना वो क्या था, वो था ये फंक्शन लिया ना मैंने एफ से, ये फंक्शन लिया था, ये रहा एफ एक्स 2/2x प्लस 1। तो मैं इसमें अगर x की जगह 1 रख भी दूं, मेरे को तो ये चाहिए कि एक तरफ ये पूरा एफ एक्स आ जाए और एक तरफ क्या आ जाए, एक तरफ आ जाए 0। अब तक जो पहले करते रहे वो क्यों, उसमें 0 ही क्यों ले रहे थे, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 आ रही। यानी अब मेरे को ऐसी वैल्यू लेनी है, जैसे पहले ले रहे थे x ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स भी f 0 से बड़ा, लेकिन इस बार x ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, लेकिन एफ एक्स ग्रेटर देन f 0 तो f 0 तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो फिर क्या करें, ऐसी वैल्यू लें जिससे ये एक्सप्रेशन 0 वैल्यू देता हो। f कब देगा 0, ध्यान से देखो आप, इनफाइनाइट पे ये 0 वैल्यू देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि अगर f इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स जो होगा वो हमेशा ही किससे छोटा होगा, इनफाइनाइट पे जो भी फंक्शन की लिमिट आती है उससे छोटा होगा। देखो अब ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझने लायक, कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स ऑलवेज या तो लेस होगा, लेस ही होगा, इंक्रीजिंग है तो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए लेस होगा, किससे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। इतने में कोई डाउट बोलो, समझ में आई ये बात, कि जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट पे जो आंसर आ रहा है उससे तो छोटा ही होगा ना एफ एक्स, बस सिंपल सा लॉजिक। तो अब देखो मैंने क्या किया, ये लिया 2/, यहाँ तो एफ एक्स की वैल्यू लिखी मैंने इस साइड में, तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 2/2x प्लस 1। देखो यहाँ लिखा मैंने 2 में 2x प्लस 1, फिर माइनस का log 1 प्लस 1/x, ठीक है, लेस देन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
2 में 2x+1, फिर माइनस का log 1+1 इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट आती है वो यहाँ लेस देन, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2/∞, ये तो कितना हो गया 0, इसमें भी 1/∞ 0 हुआ, log 1+0 log 1 वो भी 0, यानी इस साइड में क्या आ गया 0, इधर तो ये ऐसे का ऐसे ही मेंशन, इसका मतलब 2/2x+1 क्या हो गया लेस देन log 1+1 तो ये तो मैंने पहला वो जो फर्स्ट जो थे ना, देखो इसको प्रूव कर दिया इतने इतने को, इसको मैंने इन दो को लिया था, ये लिखा ना, देखो इसको लिया था मैंने, ये और ये। अब ऐसे ही आप इन दोनों को लो, एक फंक्शन मान लो और उससे प्रूव कर दो, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट होगा वो पार्ट क्या है, डू योर सेल्फ, खुद करो आप, ठीक है। अब चलते हैं और आगे, या अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा सोचा था पहले स्किप करते हैं, लेकिन चलो बताइए पार्ट क्या है। पार्ट है तो कुछ क्वेश्चनों में यूज होगा इस अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनियस फंक्शन, ये एडिंग। तो सबसे पहला नेगेटिव, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन है मेरे पास, वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, देन माइनस एफ क्या होगा, माइनस एफ इज सिंपल सी बात स्ट्रिक्टली, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे फंक्शन को, तो माइनस एफ क्या हो गया, माइनस एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो एग्जाम्पल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स एक्स ले लिया मैंने, कि एफ लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ डैश क्या हुआ, एफ डैश होगा 1/1 प्लस एक्स, यही तो होगा एफ डैश एक्स, है ना। और ये हमेशा ही क्या है, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0, एफ क्या हो गया, एफ हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब माइनस एफ क्या बना, देखो माइनस एफ एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस का tan इनवर्स एक्स। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं, तो लेट जैसे मैंने इसको एक अलग फंक्शन मान लिया, जी एक्स को कह दिया मैंने माइनस का tan इनवर्स, देखो जी डैश एक्स क्या बना, जी डैश एक्स बनेगा जी डैश एक्स बना माइनस का 1/1 प्लस एक्स के, और ये जो वैल्यू है ना जी डैश एक्स, ये हमेशा क्या होगी लेस देन 0, इसका मतलब जी क्या बन गया, जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जी क्या था माइनस एफ क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब हमें ये माइंड में रखना है कि अगर कोई फंक्शन हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जैसे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई करने से उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो इसमें भी देखो लेट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन
1/f क्या हो गया, 1/f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स क्या, कि अगर f क्या हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो फिर 1/f क्या हो गया, 1/f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये भी ट्रू है। एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एक, जैसे सिंपल 1/x ही ले लो, जैसे एफ एक्स 1/x और x ले लिया मैंने ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स तो आएगा माइनस का 1/x², यानी एफ डैश एक्स तो क्या होगा, हमेशा ही लेस देन 0, ठीक है। तो एफ क्या हो गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो डिग्री। अब मैंने लिया एक फंक्शन जी एक्स और उसको ले लिया मैंने एक्स, इसका रेसिप्रोकल तो है। तो देखो जी डैश एक्स क्या आया, जी डैश एक्स आएगा 1, है ना। तो जी डैश एक्स क्या हुआ, वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जी क्या हुआ, जी हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जी ही क्या है, 1/f है, 1/f इज स्ट्रिक्टली। ये भी अब हमें आगे से माइंड में रखनी है चीज़, कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अब आते हैं, और इससे देखो, जैसे कि ये एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, कि फाइंड, जैसे कि ये पूछ लिया आपसे कि फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी ऑफ जी एक्स इक्वल टू 1/4x³ माइनस का 9x² प्लस का 6। ये क्वेश्चन का, इसकी वो इंटरवल बताओ जहाँ पे मोनोटोनिक। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो सेकंड जो हमने पढ़ा है ना, देखो ये पढ़ा सेकंड रेसिप्रोकल, कि हमें, मैंने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू 4x³ यानी उसके जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको मैंने एक फंक्शन मान लिया, 4x³ माइनस 9x², ये x², 4x³ माइनस 9x² प्लस में, ठीक है। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, फिर कितना बनेगा, 12x², 18x प्लस 6, इसमें 6 को मैंने कॉमन ले लिया, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर अगर मैं बनाऊँ, देखो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, फैक्टर फैक्टर बनते हैं 6 और 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1, माइनस का x और माइनस माइनस का, यही बनेगा। अब इसकी साइन स्कीम देख लेते हैं, तो 1/2 और 1 प्लस माइनस, ठीक है। ये तो किसकी, f की स्कीम, f, तो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2, फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसमें तो कौन है, f है, लेकिन हमें f का नहीं बताना, तो g क्या हो गया, g हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसके इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/2, फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। सेम टू सेम, कि f
f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1 तक, है ना। लेकिन f, ये तो f है, सॉरी g के बारे में अगर बताएं तो g क्या हो जाएगा, g उल्टा हो जाएगा। तो फिर देखो g इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग टू 1/2 से, ये आंसर होंगे हमारे, क्योंकि हमें तो जो बताना था वो किसके लिए बताना था, वो हमें जी के लिए बताना था। तो एक तो ये ठीक है, दूसरा ये हो गया हमारा आंसर, ये वाला और ये वाला। तो इस टाइप से हम इसका यूज करें, इतने में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो 2 पॉइंट तो पढ़ लिए हमने, कौन कौन से, एक तो नेगेटिव, फंक्शन का नेगेटिव, इंक्रीजिंग का नेगेटिव, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का नेगेटिव, इंक्रीज, और एक पढ़ लिया हमने रेसिप्रोकल। अब चलते हैं थर्ड में, नया पेज पे, थर्ड में चलें। थर्ड में क्या आएगा देखो, सम, थर्ड पॉइंट है सम। तो मैंने दो फंक्शन है मेरे पास कि लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शन, आर टू फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ उन दोनों का सम कर दिया, एच एक्स एक नया फंक्शन बना दिया कि एफ एक्स प्लस जी, ठीक है। अब अगर दोनों इंक्रीजिंग है, देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ कि अगर ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या बन गया, ये वाला, ये इंक्रीजिंग बन गया, ठीक है। अगर ये डिक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग, तो क्या बन गया, डिक्रीजिंग बन गया। लेकिन इसके अलावा अगर एक इंक्रीजिंग, जैसे सपोज ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, या फिर ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों ही केस में ये क्या बनेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहते, कांट से इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये सिंपल सी बात है। तो देखो ये आप पहले भी जानते हो, प्लस प्लस को ऐड करोगे प्लस आएगा, माइनस माइनस को ऐड करोगे तो माइनस आएगा। एक प्लस और एक माइनस को ऐड करें तो वो तो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा, उसका ही साइन आएगा, है ना। तो ये सिंपल सा वही ही फंडा है। तो इसका भी हम क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। और आगे चलें, डिफरेंस के बारे में, फोर्थ है डिफरेंस। अब इसमें भी देखो कि लेट एफ एंड जी आर टू फंक्शन, एफ और जी दो फंक्शन। अब मैंने एच एक्स एक फंक्शन बनाया और दोनों को मैंने माइनस कर दिया, एफ एक्स माइनस जी। अब देखो अगर ये इंक्रीजिंग और ये भी इंक्रीजिंग, अगर ऐसा हो, ठीक, तब क्या करें। तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, ये तो इंक्रीजिंग था। अब मैं इसमें फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, कैसे बताएं, चलो अलग अलग करके बता दें। एक बार ये ले लिया, ये इंक्रीजिंग। अब इसको मैंने ऐसे लिखा, ये माइनस का इंक्रीजिंग, तो यानी ये क्या बन गया, इंक्रीजिंग, और माइनस का इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो फिर हम यहाँ पर इसको फिर कुछ नहीं बता सकते, कैन नॉट से, क्योंकि ये तो क्या हो गया, वही पिछली वाली टर्म आ गई। इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है। सेम फंक्शन अगर ऐसे है, देखो एच एक्स इक्वल टू लिखा मैंने एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये लिखा, ये है इंक्रीजिंग और ये है डिक्रीजिंग। तो देखो इंक्रीजिंग
फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का डिक्रीजिंग, लिख सकता हूँ। तो ये क्या बना, इंक्रीजिंग, और ये भी क्या बन गया, इंक्रीजिंग। तो ये पूरा क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब चले हम, मैंने ले लिया था इंक्रीजिंग, एक बार इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग। अब लेता हूँ मैं थर्ड यहाँ, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस, अगर ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग, तो फिर क्या बना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये बन गया डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग यानी डिक्रीज। ठीक है, सेम फोर्थ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस डी एक्स लिखा। अब कौन सा रह गया, दोनों आ गए, ये डिक्रीजिंग और ये भी डिक्रीजिंग। इसमें बताओ सोच के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बता सकते हम। ये डिक्रीजिंग, फिर इसको लिखा माइनस का डी, तो ये बना डिक्रीजिंग फिर प्लस में इंक्रीजिंग। तो इसके बारे में भी कैन नॉट से, कोई कंफर्म नहीं बता सकते कि कैसा होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा या क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो किस किस के बारे में बता सकते हो, यानी अगर देखो, अगर प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दोनों को, मैंने दोनों फंक्शनों को जोड़ा तो इंक्रीजिंग, दोनों सेम है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वो डिक्रीजिंग, यानी प्लस में तो दोनों सेम होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट में दोनों अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट कैसे, अगर एक स्क्रीन पे देखो अभी पता लगेगा अपोजिट कैसे। इसमें अपोजिट थे, देखो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, यानी जो पहले है उसी का ही आंसर होगा। पहले कौन था, इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो आंसर क्या आया, इंक्रीजिंग। और इसमें आओ जरा, इसमें भी देखो दोनों अलग अलग हैं, ये डिक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग, तो पहले कौन है, डिक्रीजिंग है, तो इसलिए आंसर क्या है, डिक्रीजिंग। और बाकी किसी केस में कुछ नहीं करें, याद रह जाएगा ना। प्लस, प्लस में प्लस को जोड़ें तो प्लस आता है, माइनस में माइनस को जोड़ें तो माइनस आता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। और प्लस में से माइनस का, एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा। एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है, माइनस के नंबर में से प्लस का नंबर माइनस करो, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया पॉजिटिव नंबर, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव नंबर। वही सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब चलते, तो देखो आज के जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि एक तो अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा में भी नेगेटिव अगर है, एक फंक्शन नेगेटिव है, एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसका नेगेटिव कर दें, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, नेगेटिव के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सम के बारे में और डिफरेंस के बारे में। अब बचता है मल्टीप्लाई, डिवाइड और कंपोजिशन, GOF, FOGS, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी सोल्व करना सिखा दिया कि कोई भी इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करनी है, और अगर कोई कांस्टेंट भी है तो उनमें कैसे कंपैरिजन करना है, याद है ना। देखो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, अगर आपको माइंड में है कि नहीं, कैसा था कि ई की पावर पाई और पाई की पावर ई, इस टाइप से कराया था ना आपको। हाँ, तो बस वो दो कांस्टेंट को कंपैरिजन। तो आज के लिए तो इतना ही, वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नया लेक्चर हो वो आपको टाइम टू टाइम डिलीवर होता रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और अभी वीडियो के लास्ट में आपको इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। लास्ट में आपको कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स देंगे ताकि वो आपको प्रैक्टिस कर सको, आपके कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो।